गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज अबाउट डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में मैंने आप लोगों को माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट वगैरह और इन्वर्स निकालना सिखाया था। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड जो है इसमें क्या होता है, देखो ये तो अभी आपके पास कौन से हैं, ये तो आप नॉर्मली सॉल्व करना सीख चुके हैं, 10th क्लास में भी सीखा होगा, 11th में भी थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज में भी इन्हीं को सॉल्व करते थे हम लोग। लेकिन अब जो सीखेंगे हम लोग उसमें क्या सीखेंगे, 3 वेरिएबल्स का मेन सीखना है, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स तो सभी को आता है लगभग, लेकिन अब हमने क्या सीखना है, 3 वेरिएबल्स का सीखना है यहाँ पर। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे हम लोग किससे, 2 वेरिएबल से। 2 क्वेश्चन 2 वेरिएबल के, 3 क्वेश्चन आपको 3 वेरिएबल्स के कराऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले इन चीजों को समझना है, इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, जब भी ऐसा दिया होता है कोई 2 लीनियर इक्वेशन है, अगर x और y है केवल, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। एक मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2/2 की। फिर से 2 इक्वेशन है तो 2/2 की। और अगर 3 इक्वेशन है तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए वो तो 3/3 इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज की, 2/2 मैट्रिक्स की। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले देखो किसी भी लीनियर इक्वेशंस का अगर जो सिस्टम है उसे हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या होता है हमारे पास, सीधा सीधा एक चीज लिखना आपने, ध्यान दीजिएगा। बोलता है फाइंड एक्स एंड वाई, यहां पर बोलता है फाइंड एक्स एंड वाई। आपने जो पता करना है वो क्या करना है, एक्स और वाई को पता करना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे पता होता है भाई, देखते हैं। ये आपके पास है, आपने इसको लिखना है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको कैसे लिखते हैं ये देखो पहले। ए मतलब जो जो कोफिशिएंट्स हैं, जो भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई के, उनको जिस सीक्वेंस में दे रखे हैं उस सीक्वेंस में सीधे सीधे नोट करो विद सिंबल। उसी सीक्वेंस में क्या करना है, हमने नोट कर लेना है। देखो ये 5 है, 5 लिखा साहब। 2 है तो 2 लिखा। 7 है, 7 लिखा। 3 है तो 3 लिख दिया। साथ में x के बदले क्या लिखूंगा मैं, x कॉमा वाई। अब देखो ब्रैकेट में साथ में मतलब अलग से बता देना, a इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स, कैपिटल X इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू b कौन सा है, 4,5। इतनी चीज तो मेरे हिसाब से शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीजों में कोई भी दिक्कत मत रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इतनी चीज है हमारे पास, हम क्या करेंगे इसे, देखो अगर मैं एक काम करूं, इसे सॉल्व करूं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये a उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, अपॉन वाले को इनवर्स लिख सकते हैं, तो क्या लिखूंगा, a इनवर्स b। तो मतलब सबसे बड़ी डिमांड किस चीज की है मेरे पास, ए इनवर्स की डिमांड आ रही है। अब तो सबसे पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स तो सिखाया है ना, तो वही मेथड क्या करना है हमने, सबसे पहले माइनर्स, ठीक है ना, वही चीज बनाओ यहां पर, माइनर्स में m11 m12, 2/2 की तो m21 m22 इज इक्वल्स टू। माइनर के बाद साथ में कोफैक्टर भी निकालते थे हम लोग, कोफैक्टर्स में क्या करते थे, a11 a12 a21 और a22 इक्वल्स टू। अभी देखेंगे क्या माइनर निकलते हैं, क्या कोफैक्टर निकलते हैं। तो माइनर के लिए मैंने साफ साफ बोली थी कि ith रो और jth कॉलम दोनों को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो 5 का माइनर ये बंद करो, ये बंद करो, 3। 2 का माइनर ये बंद 7। 7 का माइनर सब कुछ बंद ये तो 2, और 3 का माइनर ये सब कुछ बंद तो 5। अब एक और चीज कही थी मैंने, कोफैक्टर्स के लिए क्या करते थे, केवल ये देखते थे कि इवन है
या ऑड है, बस इतना देखना है। बाकी आपका फॉर्मूला तो बताया था ना, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, यही होता था ना। खैर वो चीज अलग है, लेकिन नॉर्मल इवन या ऑड ऐड करके इनको क्या आ रहा है, इवन या ऑड। अगर इवन आ रहा है तो माइनर का साइन चेंज नहीं होगा, वही कोफैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड आ रहा है तो माइनर का साइन चेंज करेंगे और तब कोफैक्टर लिखेंगे उसे। चलिए A11 इवन है, 1 + 1 2, तो 3 क्या हो गया हमारा, कोफैक्टर। ये ऑड है तो -7 कोफैक्टर। 2 है, अब ये 2 और 1 कितना होता है, 3, तो ऑड है ना, 2 और 1 3 ऑड है, तो ऑड मतलब साइन चेंज। और ये क्या है, 2 और 2 4, यानी इवन है, तो नो साइन चेंज। तो ये भी आ गया भैया। अब क्या कहा था मैंने, कोफैक्टर को जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में वापस लिखिए। कोफैक्टर्स के बाद क्या करना है हमने, जो मैट्रिक्स हमारी बन रही थी, अब देखो ये ए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर ए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये नीचे। अब देखो इसको क्या किया हमने, 3 - 7 -2 और 5, लेकिन हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है, क्योंकि ए इनवर्स बराबर हमने क्या पढ़ा है, 1/a डिटर्मिनेंट। अब देखो मैं सीधे सीधे सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज पहला स्टेप मैंने कहा था कि ए डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि उससे पता लगेगा भाई कि सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी बोलेगा चेक करिए कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, चाहे एक करे चाहे मैनी सॉल्यूशन करे। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। अब चाहे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे चाहे मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। तो यहां से हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बराबर, क्या बोला था, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज कर दो भाई, 3 - 2 -7 और 5, ठीक है। लेकिन अभी तक एक चीज अनजान है हमारे पास, ए इनवर्स तो यह है 1/a डिटर्मिनेंट, और क्या लिखते थे साथ में, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए तो निकाल चुके हैं हम लोग, लेकिन ए डिटर्मिनेंट अभी भी नहीं निकाला है हमने। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 3 15 -14, तो कितना होता है, 1। अच्छा, अब जो जो यहां पर चाहिए मुझे, ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, सब कुछ मिल गया। ए इनवर्स क्या है मेरे पास, अब ए इनवर्स देखते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/a डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है, इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, ये रहा आपका 3, -2 और -7 और 5, इतनी चीज हो गई। अब चलिए साहब इसे भी सॉल्व करके देख लें, ठीक है ना। तो अब माइनस की जरूरत नहीं रही मेरे हिसाब से, कोफैक्टर की जरूरत नहीं रही और एडजॉइंट की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ए इनवर्स आ गया। मेन फॉर्मूला, मेन टारगेट कौन सा है आपका, ये है मेन टारगेट, मेन टारगेट ये है। तो x इज इक्वल्स टू, एक्स कौन सा है, ये वाला है ना। देखो ए ये वाली मैट्रिक्स है, x ये वाली मैट्रिक्स है, और b ये वाली मैट्रिक्स है। दिख रहा होगा शायद, मे बी क्लियर सभी को दिख रहा होगा, a कौन सा है, x कौन सा है और b कौन सा है। तो मेरे को केवल अब क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करना होता, देखो केवल ये चीजें निकालनी है। इनवर्स निकालने तक तो पहले भी सीखे थे ना, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, माइनर कोफैक्टर वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं होगी मे बी। चलिए अब देखते हैं। ओके चलिए, अब है हमारे पास ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मतलब x, y इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब ये 1/1 तो 1 होता है, इसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो गया, 3 - 2 -7 और 5, और साथ में b मैट्रिक्स ये वाली है ना, तो साथ में
4,5 आप लोग लिख लीजिए। अब क्या करना है, x को x रहने दो, y को y रहने दो, इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो अब इसे। 3 4 जा 12 प्लस -2 इंटू 5 तो -10, फिर -7 इंटू 4, ये माइनस नहीं है, ये केवल ब्रैकेट है, -7 इंटू 4 तो माइनस का 28, फिर 5 इंटू 5, यही तो चलता है, रो कॉलम यही तो चलता है ना। तो 5 इंटू 5 प्लस का 25। अब देखो इसको सीधे सीधे लिखिए आप लोग, x, y इज इक्वल्स टू 12 में से 10 गया 2 और -28 और प्लस का 25 तो माइनस का 3। तो यहां से जो सॉल्यूशन आया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करो, तो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। इतनी चीज क्लियर है। तो x कितना हो गया आपका, माइनस का 2, यहां से क्या आ गया आपका x बराबर, सॉरी प्लस का 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। एक क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो चुका है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं, सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बात देख लीजिए, ये तो क्लियर होगा मे बी, है ना। चलिए अब इसे हटा दो, बाकी ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, हमेशा, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 की मैट्रिक्स आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स चेक। ये करना है मैंने, तो पहले ए मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा, ax, यानी x के बदले क्या कहा था मैंने, x, y लिखो, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स अभी हमारे पास नहीं है, तो रुको, ए को फिलहाल इधर रहने दो, इसके साथ ही रहने दो ए को। ए कौन सा है, जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे, 4 -3, 4 -3, 3 और -5 इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये बाद वाली, ठीक है ना। बी मैट्रिक्स कौन सी है, ये बाद वाली। तो बी कौन सा हो गया मेरे पास, 3, 7, अपॉन नहीं, कॉमा, मतलब कॉमा भी कुछ नहीं लगता है, 3 और 7। अब निकालना है ए इनवर्स, तो ये ए है मेरे पास, ये एक्स है मेरे पास, कैपिटल एक्स, और ये है बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। चलिए माइनर्स, यानी M11, M12, M21, M22, यही तो है माइनर्स, माइनस यही होते हैं ना। चलिए, और साथ में क्या निकालना हमने, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स तो क्या होता है, A11, A12, A21 और A22 हमारा कोफैक्टर हो जाता है। चलिए साहब, अब इतना में देखें, इसका माइनर निकालना है, तो ये बंद किया, जब 4 का माइनर निकालेंगे तो -5, जब -3 का निकालेंगे तो ये बंद और ये बंद, बचा कितना, केवल 3, तो 3 लिखिए। जब इसका निकालेंगे 3 का तो ये बंद और ये बंद, तो -3, और जब इसका निकालेंगे -5 का तो केवल 4। अब फिर से देखो, इवन है, 1 + 1 इवन होता है, 2 होता है ना, 1 + 1 2 होता है, तो 2 तो इवन है, तो नो साइन चेंज, सीधे ऐसे ही नोट करो इसको इधर। फिर इसमें ऑड है तो साइन विल चेंज, यहां पर ऑड है तो साइन विल चेंज, इवन है तो नो साइन चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, कोफैक्टर को एज इट इज, ये रो, देखो ये बनती है R1 और ये बनता है मेरा R2, ठीक है। तो लिखो इसे भाई, कितना हो जाएगा, -5, 3 और कितना हो जाएगा, 3, 4, सॉरी माइनस का 3 था, ये रहा आपका। अब क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब क्या करेंगे इसके बाद, एडजॉइंट
ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो भी नाम दे रहे हैं ना, बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी नाम देना है इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -5 का -5 -3 नीचे, 3 और 4, तो 3 और 4। अब सॉल्व करना है किस इक्वेशन को, दिस वन, ए इनवर्स बी। लेकिन अभी ए इनवर्स निकालना बाकी है ना, तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए देखते हैं। एडजॉइंट आ गया, ए डिटर्मिनेंट आना बाकी है। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर कितना है मेरे पास, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स ये रही, 4 5 जा -20, माइनस माइनस का प्लस, 3 3 जा 9, तो -20 और प्लस का 9, तो ए डिटर्मिनेंट बराबर -11। तो -11 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर तो नहीं है ना। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, आगे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इस इक्वेशन को, हमेशा टारगेट रखो। देखो हमेशा टारगेट जो आपका होगा दैट विल बी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ऑलवेज ऑलवेज। बस इस चीज को ध्यान रखना है। बस इनवर्स निकालना आपने सीखा है, मल्टीप्लीकेशन आप लोग सीख चुके हैं, बस उसी चीज को क्या करना है, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना है। अब देखते हैं। चलिए साहब, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स कहां गया मेरा, ये तो ए डिटर्मिनेंट है। ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, चलो पहले ए इनवर्स भी निकाल लेते हैं हम, साथ ही साथ सब कुछ साथ करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/11। डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, 11 ही आ रहा है शायद, माइनस का, ठीक है ना, 1/-11 और इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए कितना है, यही तो है, -5 3 -3 और 4, ये आ गया मेरा ए इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी तो अभी निकाला था हमने, 3 और 7 क्या होता है, बी होता है। चलो देखो, अब देखो x के बदले क्या रखेंगे, x, y इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो ये रहा ना आपका, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, -5/-11। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, 3/-11, फिर -3/-11, -3/-11 और 4/-11। ये हो गया मेरा एक ए इनवर्स रख दिया मैंने, और बी के बदले क्या रखूंगा, 3 और 7। देखें फिर, 3 और 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, x y इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस सब कैंसिल, 5 3 जा 15/11 प्लस पहली रो और इसका कॉलम, माइनस प्लस का माइनस, 7 3 जा 21/11, तो माइनस का 21/11। दूसरा, अब ये रो ये कॉलम, माइनस माइनस का प्लस, 3 3 जा 9/11, प्लस आता है सिंबल बीच में, लेकिन यहां माइनस है, 4 7 जा 28/11 माइनस का। सॉल्व करो इसे, x y इज इक्वल्स टू -6/11, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 19/11, -19/11। x इज इक्वल्स टू -6/11 और y इज इक्वल्स टू -19/11। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो कहीं पर, मे भी शायद कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेथड एरर
कहीं पर भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेथड आपके यही सही है, मतलब एकदम, ठीक है ना। बाकी देखिए तरीके तो खैर चलो छोड़ो, और भी होते हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी जिस मेथड से करना है वो ये है हमारे पास, ठीक। चलिए अब एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट।